दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो बना रहे हैं ईमेल यानी कि ई पत्र को लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि ईमेल क्या है, कैसे लिखा जाता है, क्या इसकी उपयोगिता है। आज की तारीख में जिस तरह से पहले पत्र लिखे जाते थे, वैसे ही ईमेल का बहुत ही ज़बरदस्त प्रचलन है और ये बहुत ही आवश्यक हो गया है और इसके अनेक लाभ भी हैं अनेक दृष्टिकोणों से। तो इस वीडियो में हम इस सब की चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएं। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ईमेल या ई पत्र। ईमेल दो शब्दों के मेल से बना है। ई प्लस मेल से अभिप्राय है इलेक्ट्रॉनिक, जबकि मेल का हिंदी अभिप्राय है डाक। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्युत के वेग समान भेजी जाने वाली डाक इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शब्द के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले संचार के रूपों में ईमेल भी एक रूप है। ईमेल का प्रयोग बड़े पैमाने पर विशेष रूप से होता है। अनुरोध करने, सिफारिशों, निर्देश, बैठक आदि कार्यों एवं संवाद स्थापित करने में ईमेल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रेता और विक्रेता के बीच संचार का सस्ता व सर्वोत्तम माध्यम है। आज कंप्यूटर के दौर में ईमेल के द्वारा ऑनलाइन पत्र भेजे जाते हैं। ऑनलाइन भेजे जाने वाले पत्र पलक झपकते ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार पत्र को इंटरनेट की सहायता से ईमेल के द्वारा प्रेषित प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना ऑनलाइन पत्र या ई पत्र कहलाता है। ऑनलाइन पत्र भेजने के लिए प्रेषक व प्रेषित दोनों के पास अपना वैध ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। ईमेल के जरिए न सिर्फ संदेशों का बल्कि डिजिटल दस्तावेजों, वीडियो आदि को अटैच करके संलग्न करके भी किसी दूसरे ईमेल पते पर भेजा एवं प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में सैकड़ों वेबसाइट्स हैं जो ईमेल आईडी बनाने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि जीमेल, याहू, रेडिफमेल, हॉटमेल आदि। ईमेल पते के घटक कौन कौन से हैं? ईमेल पते के 3 घटक होते हैं: यूजर नेम, उपयोगकर्ता का नाम, प्रतीक एवं डोमेन नेम, जीमेल, याहू, डॉट मेल, हॉटमेल जो भी है। उदाहरण के तौर पर स्नेहा गुप्ता @gmail.com में स्नेहा गुप्ता यूजर नेम है। @ अपने आप में प्रतीक है, जबकि gmail.com डोमेन नेम है। ईमेल की आवश्यकता। आज जीवन में प्रतिदिन के कार्यों में वे एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने हेतु ईमेल की आवश्यकता होती है। कंपनी के उत्पादनकर्ता का ग्राहकों अथवा उपभोक्ताओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ईमेल की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता शीघ्र ही कंपनी को उत्पाद से संबंधित समस्याओं से अवगत करा सकता है तथा अपने सुझाव भी दे सकता है। जानकारी अथवा संदेश को किसी भी व्यक्ति तक अतिशीघ्र पहुंचाने के लिए ईमेल की आवश्यकता होती है। माउस के एक क्लिक से अपनी शिकायतों, समस्याओं, निमंत्रण, शुभकामनाओं को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ईमेल को प्रयोग में लाया जाता है। ईमेल एक सुविधाजनक संचार पद्धति है। इसके माध्यम से बिना किसी असुविधा के दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति सगे संबंधियों से संपर्क स्थापित करके ईमेल की आवश्यकता होती है। ईमेल के द्वारा कम खर्च एवं कम समय में संदेश पहुंचाया व प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल के सरल व त्वरित संचार का माध्यम होने के कारण आज ईमेल की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईमेल एक प्रभावी साधन है। पत्र लेखन व ईमेल में अंतर।
पत्र लेखन व ईमेल में मुख्य कुछ अंतर निम्नलिखित हैं। पत्र लेखन में डाक द्वारा प्रेषक अपने पत्र को प्रेषित करता है तथा ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसमें प्रेषक कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से ईमेल द्वारा अपने संदेश व पत्र को प्रेषित करता है। पत्र लेखन में प्रेषक लिखित रूप में स्वयं अपनी हस्तलिपि में लिखता है जिसमें व्यक्ति की स्पर्श का आभास होता है, जबकि ईमेल में ऐसा नहीं होता। पत्र लेखन में प्रेषक व पत्र प्राप्तकर्ता के घर का पता होना अनिवार्य होता है, जबकि ईमेल में प्रेषक व प्रेषिती का वैध ईमेल अकाउंट होना अनिवार्य होता है। पत्र लेखन में प्रेषक द्वारा भेजे गए पत्र को प्राप्तकर्ता तक पहुंचने में समय लगता है, जबकि ईमेल संदेश पहुंचाने व प्राप्त करने का त्वरित माध्यम है। डाक द्वारा भेजे गए पत्र का तुरंत उत्तर नहीं दिया जा सकता, जबकि ईमेल का तुरंत उत्तर दिया जा सकता है। ईमेल का मुख्य भाग। ईमेल को सिलसिलेवार क्रम में प्रस्तुत किया जाता है अथवा लिखा जाता है। वे ईमेल के भाग कहलाते हैं। सामान्यतः ईमेल के भाग निम्नलिखित होते हैं। आरंभ। ईमेल के प्रारंभ में संदेश प्राप्तकर्ता अथवा प्रेषित का पता लिखा जाता है। टू के अंतर्गत जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा जाता है उसका ईमेल पता लिखा जाता है, जैसे कि टू neha.sharma@gmail.com। यदि एक से अधिक अर्थात 3 व्यक्तियों को ईमेल भेजना है तो सीसी में जाकर मेल आईडी का प्रयोग कर तीनों को ईमेल भेज सकते हैं। टू में जाकर ईमेल आईडी का प्रयोग कर तीनों को ईमेल भेज सकते हैं। टू करने से तीनों में से किसी को भी यह ज्ञात नहीं हो पाएगा कि अन्य 2 व्यक्ति कौन हैं जिन्हें ये ईमेल भेजा गया है। सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी। इसके अंतर्गत यदि एक व्यक्ति को ईमेल भेजना है और यदि आप चाहेंगे कि अन्य 2 लोगों को यह पता रहे क्या भेजा है, तब अन्य 2 लोगों का ईमेल पता सीसी में डाल सकते हैं, जिससे सबका ईमेल भी एक दूसरे को दिख जाएगा। बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी करने से ईमेल जिस जिस को किया गया है वह किसी को भी ज्ञात नहीं होता, गुप्त रहता है। विषय। ईमेल के दूसरे भाग विषय अथवा सब्जेक्ट के अंतर्गत जिस संदेश को लिखा जाता है वे होते हैं, उसे संक्षेप में इसके अंतर्गत बताया जाता है, जैसे होली की शुभकामनाएं। संदेश। इसके अंतर्गत मूल विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। मूल विषय ध्यानपूर्वक इसके अंतर्गत लिखा जाता है तथा अनुच्छेदों पैराग्राफों के मध्य थोड़ी जगहें भी छोड़ी जाती है। अटैचमेंट। संदेश प्रेषित करते समय यदि किसी दस्तावेज को संदेश अथवा पत्र आदि के साथ संलग्न करना होता है तो अटैचमेंट के द्वारा उसे संदेश अथवा पत्र के साथ भेजा जाता है। ध्यान रहे, अटैचमेंट का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वह दस्तावेज कंप्यूटर में सुरक्षित हो, सेव हो। अंत। ईमेल में अंत में जब संदेश लिखा जा चुका हो तथा आवश्यकता पड़ने पर अटैचमेंट लगाई जा चुकी हो, तत्पश्चात संबंधित व्यक्ति को संदेश प्रेषित करने के लिए सेंड के विकल्प का प्रयोग किया जाता है। सेंड के क्लिक करने से प्रस्तुत ईमेल संबंधित व्यक्तियों तथा समूह तक पहुंच जाएगी जिसका ईमेल लिखा गया है। ईमेल के प्रकार। ईमेल का प्रयोग व्यक्तिगत अथवा निजी प्रयोग हेतु किया जाता है तथा व्यापार एवं कार्यालय के प्रयोग हेतु अपनी शिकायत, समस्या, उत्पाद खरीदने आदि के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार ईमेल के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल। औपचारिक ईमेल। औपचारिक ईमेल उन लोगों को भेजे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। किसी संस्था, अधिकारी, व्यापारियों आदि संपर्क स्थापित करने के लिए भेजे जाने वाले ऑनलाइन संदेश एवं पत्रों को औपचारिक ईमेल कहा जाता है। औपचारिक ईमेल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ईमेल भेजने के प्रारंभ में जिसे संदेश प्रेषित करना होता है उसका सही व वैध ईमेल पता लिखा जाना चाहिए। औपचारिक ईमेल भेजते समय ईमेल प्राप्तकर्ता के लिए श्रीमान, मान्यवर, महोदय आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक ईमेल करते समय विषय वस्तु को कम शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए।
अनुच्छेद के बीच में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। ई पत्र लिखते समय आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण बातों के लिए बुलेट्स आदि का प्रयोग किया जा सकता है। ईमेल द्वारा भेजे गए औपचारिक पत्र में आदर सहित आदि लिखकर पत्र का अंत या समापन करना चाहिए। ईमेल भेजने से पूर्व अंत में ध्यानपूर्वक पुनः ईमेल को पढ़ लेना चाहिए। एटीएम कार्ड न मिलने की शिकायत संबंधी एक ईमेल पत्र लिखिए जो इस प्रकार है: टू डेबिट कार्ड @ जो भी वेबसाइट है bobrocards.com। सब्जेक्ट है एटीएम कार्ड न मिलने की शिकायत सेवा में। श्रीमान महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शहीद भगत सिंह मार्ग, कोलाबा, मुंबई, पिन कोड नंबर इतना इतना इतना। महोदय, मेरा खाता नंबर ये है। मैंने 1 माह पहले एटीएम कार्ड के लिए आवेदन किया था, किंतु यह मुझे अभी तक नहीं मिल सका है। कृपया बताएं इस देरी की क्या वजह है। आपसे निवेदन है कि आप मेरा एटीएम कार्ड शीघ्र से शीघ्र मेरे पते पर भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद। भवदीय पीयूष कुमार। अनौपचारिक ईमेल। अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों को सुख दुख, हर्ष, उत्साह, निमंत्रण, शुभकामनाओं आदि को भेजने व प्राप्त करने वाले ऑनलाइन पत्र अथवा संदेश को अनौपचारिक ईमेल की श्रेणी में रखा जाता है। अनौपचारिक ईमेल की भाषा आत्मीय और हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। अनौपचारिक ईमेल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: ईमेल भेजने के प्रारंभ में जिसे संदेश प्रेषित करना होता है उसका सही व वैध ईमेल पता लिखा जाना चाहिए। अनौपचारिक ईमेल भेजते समय ईमेल प्राप्तकर्ता के लिए श्रीमान, प्रिय, आदरणीय आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग यथा स्थिति या यथा सम्मान के अनुसार करना चाहिए। अनौपचारिक ईमेल में संदेश अथवा पत्र को कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। ईमेल द्वारा पत्र अथवा संदेश लिखते समय उतना ही लिखने का प्रयास करें जितना एक स्क्रीन पर दिखाई दे सके। प्रत्येक अनुच्छेद के बीच में उचित स्थान रखने का प्रयास करना चाहिए। ई पत्र लिखते समय आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण बातों के लिए बुलेट्स आदि का प्रयोग किया जा सकता है। अंत में अपना नाम लिखकर ईमेल भेजने से पूर्व एक बार ध्यानपूर्वक पुनः पढ़ना चाहिए। अनौपचारिक ईमेल के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। मित्र को अच्छे अंक प्राप्त करने की बधाई देते हुए ई पत्र लिखिए। तो टू अर्चना गुप्ता @gmail.com। CC जिसको भी करना है। सब्जेक्ट ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय स्नेहा, तुमने प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। तुम्हारा चयन हो जाने का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसके लिए तुम्हें मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तुम इसी तरह अपने जीवन में प्रगति करती रहो, मेरी ईश्वर से यही कामना है। तुम्हारा मित्र ऋतिक। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ईमेल को लेकर के आपके सामने कुछ बातें रखी। ईमेल क्या है, कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार होते हैं, इन सब चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश की। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।